हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को वर्कबुक पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 2 विजुअल आइडेंटिफाई द थेफ्ट। ठीक है, हम लोग मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एमसीबी बुक में विजुअल आइडेंटिफाई द थेफ्ट, और आज हम लोग वर्कबुक में करने जा रहे हैं विजुअल आइडेंटिफाई द थेफ्ट। ओके, यहाँ आप एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे मैं आप लोग को पहले समझा देती हूँ। वन डे अ मर्चेंट बाउट अ सैक ऑफ साल्ट एट द मार्केट एंड लोडेड इट ऑन हिज डंकी। ठीक है, एक व्यापारी है जो कि बाजार जाता है और साल्ट नमक की बोरियां खरीदता है। ठीक है, और एक डंकी पे लोड करता है। वन देयर वे होम दे हैड अ क्रॉस अ स्ट्रीम। वो डंकी जो होता है वो लोड करके घर ले जा रहा है। किस रास्ते से ले जा रहा है? क्या क्रॉस कर रहा है? स्ट्रीम क्रॉस कर रहा है। ठीक है, accidentally the donkey fell into the stream and the salt melted in the water। तभी क्या होता है, डंकी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो गिर जाता है, जिसे वो पानी में गिरता है, जिससे कि क्या होता है कि नमक का जो भी नमक होता है वो पानी में घुल जाता है। और जब नमक पानी में घुल जाता है तो क्या होता है कि नमक खत्म हो जाता है, और जिससे कि उसका लोड जो होता है, उसका वजन जो होता है वो हल्का हो जाता है, और इससे कि डंकी जो होता है वो बहुत खुश होता है। द डंकी वॉज डिलाइटेड बिकॉज ही डिड नॉट हैव टू क्राई अ हैवी लोड एनी मोर। वो बहुत खुश होता है कि उसे वजन उठाने में अब मेहनत नहीं करनी हो रही है, उसका वजन अब खत्म हो चुका है। ठीक है ना। द मर्चेंट रिटर्न टू द मार्केट विथ हिज डंकी एंड बाउट सम मोर साल्ट। मर्चेंट जो होता है, व्यापारी जो होता है, वो फिर दोबारा कहाँ जाता है? मार्केट जाता है। ठीक है, और दोबारा मार्केट जाकर दोबारा वो नमक की बोरियां खरीदता है। ठीक है, On their way back, the donkey fell down at the same spot again, this time on purpose। ठीक है, और वो नमक की बोरियां जो होती हैं वो डंकी पे फिर लोड किया जाता है। तो डंकी सोचता है कि चलो फिर मैं इसे पहले की तरह से करता हूँ, जिससे कि फिर मेरा वजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, समाप्त हो जाएगा। तो उसी तरह से वो फिर गिर जाता है, जिससे कि नमक जो होता है वो पानी में घुल जाता है, और उससे फिर उसका वजन जो होता है वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। दिस टाइम ऑन पर्पस। ठीक है, वो पहले की तरह से ही करता है। ही ब्रेड इन हैप्पीनेस बिकॉज हिज लॉर्ड हैड बिकम लाइटर। ठीक है, वो बहुत खुश होता है कि उसका वजन क्या होता है? खत्म हो जाता है, और वो आसानी से आराम से चल पा रहा है। द मर्चेंट अंडरस्टूड द डंकीज ट्रिक्स। मर्चेंट जो है वो डंकी के स्वभाव को समझ गया कि अब डंकी जो है वो बदमाशी कर रहा है। वो बार बार यही ट्रिक अपना रहा है, जिससे कि नमक गिर जा रहा है और उसे वजन नहीं उठाना पड़ रहा है। ठीक है, ही रिटर्न टू द मार्केट वंस मोर एंड बाउट अ सैक्स अ स्पंज। मर्चेंट जो था वो फिर दोबारा मार्केट जाता है, और इस बार साल्ट नहीं खरीदता है। इस बार क्या खरीदता है वो? इस बार वो क्या खरीदता है? स्पंज खरीदता है। क्या खरीदता है? स्पंज खरीदता है। ठीक है, when the donkey fell into the stream again, the sponge soaked up water and become heavier. Now the
डंकी हैड टू क्राई अ मच हैवियर लोड। ठीक है, जब वो फिर सोचता है कि मैं फिर पानी में गिर जाऊं, जिससे कि पहले की तरह से वो नमक साल्ट जो खत्म हो गया था ये भी खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या इस बार क्या होता है कि जैसे ही वो पानी में गिरता है तो स्पंज जो होता है वो पानी में भीगने के कारण और हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है, जिससे कि अब डंकी को परेशानी हो रही है। ठीक है, ही हैड लर्न अ लेसन। इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने कोई भी काम को सही तरीके से करना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ कुछ क्वेश्चन वगैरह है वो देख लें। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट नंबर आपका है द मर्चेंट फर्स्ट बाउट। मर्चेंट ने फर्स्ट बार क्या खरीदा था? तो ए सैक ऑफ साल्ट। मर्चेंट ने क्या खरीदा था? ए सैक ऑफ साल्ट। ठीक है, सेकेंड नंबर विल रिटर्न होम एट होम द मर्चेंट एंड हिज डंकी हैड टू क्रॉस। डंकी क्या क्रॉस करके जा रहा था घर? तो अ स्ट्रीम। क्या करके घर जा रहा था? अ स्ट्रीम। थर्ड नंबर है द थर्ड टाइम द मर्चेंट बाउट अ शैक ऑफ। थर्ड टाइम में मर्चेंट ने क्या खरीदा? तो स्पंज। क्या खरीदा? स्पंज। ठीक है, फोर्थ नंबर द सेकेंड टाइम द डंकी फेल इनटू द वाटर। ठीक है, द सेकेंड टाइम डंकी जो था वो वाटर में गिरा या गिर गया, तो वो क्या सोच के गिरा? तो ऑन पर्पस। वो पर्पस अपने वो सोच लिया था कि मुझे गिरना है, इसलिए वो वाटर में गिरा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर है वो उसे देख लें। ठीक है, आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर है हाउ डिड द डंकी फॉल डाउन द फर्स्ट टाइम। ठीक है, एक्सीडेंटली द डंकी फॉल डाउन इन द स्ट्रीम फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, सेकेंड नंबर में आइए व्हाट हैपेंड टू द साल्ट व्हेन द सैक ऑफ साल्ट फेल इनटू द स्ट्रीम। इसका आंसर हो जाएगा साल्ट मेल्ट when the sack of salt fell into the stream. Okay, अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन। डू यू थिंक द डंकी would have continued falling into the stream if the merchant had not taught him a lesson? Give a reason for your answer. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यस, डंकी वुड हैव continued falling into the stream if the merchant had not taught him a lesson, because donkey fell into the stream. Donkey felt comforted. ठीक है, उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन। राइट द प्लूरल्स ऑफ द वर्ड्स। हम जैसा कि जानते हैं सिंगुलर टू प्लूरल, तो सिंगुलर का मतलब मीन्स होता है क्या? एक। ठीक है, जैसे ए बुक, ए पेन, ए बॉय, ए गर्ल, यानी कि एक लड़का, एक लड़की, एक किताब। ठीक है ना, उसी तरह अगर उसका प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल में होता है मोर देन, यानी कि एक से अधिक, 2, 4, 6, 10, 12 आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ आपको क्या कह रहा है? प्लूरल बनाने कह रहा है। ठीक है, राइट द प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स। यहाँ देखिए डंकी, तो डंकी का मतलब क्या हो गया? एक डंकी। ठीक है ना, डंकी का क्या मतलब हो गया? एक डंकी। लेकिन यहाँ इसका क्या करना है? प्लूरल बनाना है, तो डंकी का प्लूरल हो जाएगा डंकीज। क्या हो जाएगा? डंकीज। तो DONKIES, डंकीज। ठीक है, अब बी नंबर में है सैक, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? सैक्स। सैक मीन्स बोरा होता है जिसमें नमक की बोरी होती है, चीनी की बोरी होती है, उसे सैक कहते हैं। ठीक है ना, तो SACK, सैक मीन्स एक बोरी, सैक्स SACKS, सैक्स
ठीक है, तो इसका मतलब क्या गया, एक से अधिक बोरियां, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। स्टोरी जो है उसे एक बार आप रीडिंग जरूर डालिएगा। और होमवर्क में आपका है SW आपका हो गया रिमेंबर CW। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।